ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, काफ़ी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि एक ही जमात सिंध में हुकूमत कर रही है, लेकिन मीनवाइल अवाम उसी तरह से शिकवा को ना दिखाई देती है। प्रॉब्लम क्या है अवाम के साथ? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, कि एक दूसरा जो हमारी खिदमात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अचीवमेंट्स हैं, या जो पूरे सिंध में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, हमारी लीडरशिप का, उसके तहत पूरे सिंध में काम हो रहा है। अच्छा, उसका रिज़ल्ट जो है वो किसने देना है हमें? आप मीडिया ने देना है, सोशल मीडिया ने देना है, या कुछ अरस्तू आ गए, सुकरात बन के आ गए जो आके बातचीत करते हैं, उन्होंने देना है? या ज़ाहिर एक सेगमेंट होता है सोसाइटी का जो पॉलिटिकली तौर पर भी मुखालफत भी होती है, अपोजिशन भी होती है, और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं वो। लेकिन असल रिज़ल्ट आपका आता है इलेक्शन में जी, ठीक है। 2008 में बीबी शहीद हुई, जज्बाती लोग में जज्बात थे, इमोशनल कह लें आप, चलें जी, पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिल गया, हमें यहाँ पे सीटें ज़्यादा मिली। उसके बाद 2013 से 18 जो है, जिसमें हमें बहुत हमारे लिए मुश्किलात पैदा की गई, और आपके इल्म में है कि उनको आरओ इलेक्शंस भी कहा गया, लेकिन उसके बावजूद दीगर जगहों पे तो हमें कर्टेल किया गया, मुख्तलिफ उसमें है, आप उस पर मैं बात कर सकता हूँ आपसे। लेकिन सिंध में हमें 2008 से ज़्यादा सीटें मिली, जो काम वाम हुए, जो सिलसिला हुआ। फिर 2018 आया। 2018 में बहुत ही सिचुएशन जो थी पीपल्स पार्टी के लिए, बिल्कुल ही फ़िज़ा जो थी वो बड़ी गर्म थी। हमारी लीडरशिप के ऊपर केसेस थे, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो जेलों में थे। इवन हमारे सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब जेल में थे। हमारे बहुत सारे रहनुमाओं, खूबसूरत तस्वीर भी जी, बहुत सारे रहनुमाओं के जो हैं उनके पेपर्स जो हैं रिजेक्ट कर दिए गए, उनको नाअहल करार दे दिया गया, जिसमें सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब, हमारे सरदार मोहम्मद बख्श मेहर साहब, इस तरह बहुत सारे लोग थे। और फिर पूरी कोशिश की गई कि हमें टफ़ टाइम दिया जाए, और फिर वो आपको याद होगा RTS भी था एक, जी। उसके तहत भी। लेकिन 2008-2013 से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं हमें 2018 में मिली सिंध की तरफ से। फिर ये 2024 आ गया। इसमें भी PDM में तो हम सब साथ थे, PMLN के साथ, और जो भी था सिलसिला गवर्नमेंट में साथ थे। जब इलेक्शन का टाइम आया, इलेक्शन अनाउंस हुए, तो PMLN जो हमारी एलाइज थी, जिसके साथ हम साथ थे, थी, मैं इस पे आ रहा हूँ ना, मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ, जब एकदम वो गवर्नमेंट ख़त्म हुई, जो PDM की गवर्नमेंट थी, और इलेक्शन अनाउंस हुए, तो बजाय इसके कि PMLN हमारे साथ अलाइंस करती, उन्होंने आकर हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड सिंध में आके अलाइंस किया MQM पाकिस्तान के साथ, JUIF मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के साथ, GDA पीर साहब पगाड़ो और उनके दीगर जो अलाइंस थे उनके साथ, कौम परस्तों के साथ। और एक टफ टाइम हमें दिया। एक तरफ तो PTI के थे जो नॉमिनेटेड लोग थे, आज़ाद हैसियत में लड़ रहे थे, फिर ये पूरा ग्रुप, और उन्होंने भी बहुत सारे दुश्वारियां पैदा की। लेकिन सिंध के लोगों ने, वो जो हमारा ये खिदमत थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की, या जो एक कारकर्दगी थी पीपल्स पार्टी की, उसके तहत हमें 2018 से भी ज़्यादा सीटें मिली। और फिर एक जो ये कह दिया जाता है फॉर्म 45, 47 की बात करते हैं, हमारे PTI के सपोर्टेड जो लोग हैं, जो कैंडिडेट थे, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता, आप MQM की बात कर रहे हैं? मैं PTI
के साथ जो उनके कैंडिडेट थे सपोर्टेड, पीटीआई की बात कर रहा हूँ ना, जो हमेशा हर जगह पे कह रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट चुरा लिया गया और ये सारा जो मैंडेट है ये जाली मैंडेट है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आप चेक कर लें शहरों में, कराची शहर और हैदराबाद शहर की हद तक तो उन्होंने मुख्तलिफ पिटीशंस की हुई हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में या दीगर जगहों पे। हैदराबाद रूरल, जहाँ से शर्जील साहब, जाम खान और तारिक शाह साहब MNA और ये 2 MP, और फिर पूरा सिंध, इंडिया अपना पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर तक जितनी भी सीटें हैं, जो 67% सीटें बनती हैं, एक भी सीट पर MNA हो या MP हो, किसी पर भी PTI के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे उनका एक भी पिटिशन नहीं है हमारे कामयाब कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़। उसकी वजह ये है कि ये जितने लोग थे वो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे आए। तो ये जो एक कह दिया जाता है ना कि जी ये सारे वो हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने वो जो काम किया था, जो खिदमत की थी लोगों की, उसका उन्होंने सिला दिया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न को उन्होंने सपोर्ट की और हमें वो सीटें मिली। और दूसरी बात, पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में जो इस वक्त गवर्नमेंट है, हम उसकी कोalition में तो नहीं है, लेकिन जाहिर है हमने उनको सपोर्ट किया। सिर्फ पीपल्स पार्टी है PTI के अलावा जिसके 4 सूबों में मैंडेट है, जिनके पास कौमी असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी। मेरे कहने का मकसद है कि PMLN के पास सिंध में एक भी सीट नहीं है, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास सीटें हैं, बलूचिस्तान में सीटें हैं, इवन KP में भी हमारी सीटें हैं, नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में। ख़त्म कैसे हुआ और कब हुआ और क्यों हुआ? अब ये तो आप PMLN से पूछें कि उन्होंने एकदम इलेक्शन के बाद जो है कैसे हुआ, और फिर सब लोग, आपका भी सवाल होगा, मैं उसको पहले ही जवाब दे दूं, क्योंकि मुख्तलिफ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जी जब ये सब कुछ था तो आप उनको, गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों किया? हाँ जी, क्यों किया? ठीक है, अब उसका सुन लें। जब ये रिजल्ट आए इलेक्शन के, हम तो चाह रहे थे कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिले और चेयरमैन बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन ना हमें मिली सिंपल मेजॉरिटी, किसी को भी नहीं मिली, और हंग पार्लियामेंट थी ना, जिसमें कोई किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। तो हमने तो पहले वो जो आज़ाद अरकान थे जो जीत के आए थे, हमने तो कहा, उनको कहा कि भाई आपको हम गैर मशहूर सपोर्ट करते हैं, आप गवर्नमेंट बना लें। उनकी तो सोच ही, आपको पता है PTI की सोच ही बिखरी हुई है, वो पॉलिटिकल सोच भी नहीं है और बड़ी माजरत के साथ सेंस भी नहीं है। सर ऐसा ना कहें, आने वाले वक्तों में कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इल्हाक ना हो जाए पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको जो 2024 की बात है वो बता रहा हूँ कि हमने तो उस वक्त भी कहा था ना कि भाई आप गवर्नमेंट बना लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ना उनके पास सेंस है